नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। होली बुराइयों को जलाने और प्रेम व भाईचारे को बढ़ाने का त्योहार है। हम और आप अपने मन और समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त कर नए सिरे से जीवन आरंभ करें। होली किसी भी प्रकार की वर्ण व वर्ग व्यवस्था की दूरियों को मिटाता है। इन दूरियों को मिटाना आज के समय की एक बड़ी आवश्यकता है। होली प्रकृति के निकट आने का पर्व है। हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। हमारे यहाँ प्रकृति को औषधि कहा गया है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, वायु, जल सब औषधियां हैं, लेकिन हम इनको भूल गए हैं। इन्हें प्रदूषित कर दिया है। हम इनकी देखभाल करें। खास तौर पर होली पर पानी नष्ट न करें। प्रेम से फूल और अबीर गुलाल की होली खेलें। ऐसे वैसे रंग और केमिकल का इस्तेमाल न करें जिनसे किसी की आंखों को नुकसान हो या शरीर को कोई तकलीफ हो। होली ऐसे खेलना कि अस्वच्छता न हो, न अंदर न बाहर, शरीर भी स्वच्छ रहे और मन भी। होली जरूर खेलना। मुबारक हो होली, मगर कीचड़ और तेल जैसी विभत्सता न आ जाए, इसका भी ध्यान रखना। वातावरण स्वच्छ रहना चाहिए। पर्यावरण को संभाल कर रखना हम सबका दायित्व है। होली पर विशेष रूप से पर्यावरण की रक्षा होनी चाहिए। पूरे देश, पूरी दुनिया को कहना चाहती हूँ कि होली इस तरह से खेलें कि किसी को तकलीफ न हो। होली के कारण कहीं भी किसी तरह का संघर्ष नहीं होना चाहिए। अकारण कोई विवाद न हो, इसका ध्यान सभी को रखना चाहिए। कोरोना के समय होली पर वायरस से बचने के लिए मैं सजग रहने के लिए कहती थी। उस समय सोशल डिस्टेंसिंग की बात बहुत कही जाती थी। होली पर मैं याद दिला दूं कि इस सूत्र को व्यासपीठ से दशकों से कहा जा रहा है कि सभी से प्रामाणिक डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए। होली पर यह और भी आवश्यक हो सकता है। हम होली खेलें, लेकिन एक प्रामाणिक दूरी सभी से बनाकर रखें। न तो किसी के बहुत ज्यादा प्रभाव में आए और न ही बहुत ज्यादा किसी को प्रभावित करने की कोशिश करें। ये सहज जीवन जीने का भी एक सूत्र भी है। होली पर भूलकर भी न खाएं ये चीजें। दोस्तों, होली के अवसर पर कुछ विशेष खाद्य पदार्थों का सेवन करने से धार्मिक दृष्टिकोण से परहेज करने की सलाह दी जाती है। ये सलाह मुख्यतः विभिन्न धार्मिक विश्वासों, परंपराओं और व्रतों से संबंधित होती है। इन खाद्य पदार्थों का सेवन न करने के पीछे कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक कारण हो सकते हैं। हर वर्ष होली का पर्व चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इसे रंगों का त्योहार कहा जाता है। होलिका दहन के दिन को छोटी होली के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में होलिका दहन किया जाता है। 13 मार्च गुरुवार को प्रातः 10:02 तक चतुर्दशी तिथि विद्यमान रहेगी। इसके पश्चात पूर्णिमा तिथि का आरंभ होगा, जो शुक्रवार 14 मार्च को सुबह 11:11 तक जारी रहेगा। इस वर्ष होलिका दहन के समय भद्रा का प्रभाव रहेगा, इसलिए होलिका दहन रात 10:44 पर भद्रा की समाप्ति के बाद ही किया जा सकेगा। धन, सुख और शांति के लिए होली से पहले जरूर खरीदें ये 5 चीजें। तो दोस्तों, होली के दिन कुछ खास चीजें खाने से धार्मिक दृष्टिकोण से बचने की सलाह दी जाती है। ये सलाह मुख्य रूप से विभिन्न धार्मिक आस्थाओं, परंपराओं और व्रतों से जुड़ी होती है। इन चीजों को न खाने के पीछे कुछ प्रमुख धार्मिक कारण हो सकते हैं। मांसाहार। होली के दिन मांसाहार से बचने की सलाह दी जाती है। धार्मिक दृष्टि से होली का पर्व शांति, भाईचारे और प्रेम का प्रतीक होता है और मांसाहार इसे नकारता है। इसके अलावा कई हिंदू धर्मावलंबियों के लिए मांसाहार का त्याग पुण्य का काम माना जाता है। अल्कोहल और शराब। होली के दिन शराब और मादक पदार्थों से बचने का सुझाव दिया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मादक पदार्थ मनुष्य के विवेक को हानि पहुंचाते हैं और उन्हें संयमित एवं शुद्ध मन से ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। खट्टे या तले हुए खाद्य पदार्थ। कुछ धार्मिक परंपराओं में होली के दिन ज्यादा तली भुनी या खट्टे भोजन से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं और शरीर को पवित्र रखने की बात की जाती है। तेज मसालेदार खाना। होली के दिन तीव्र मसालेदार खाने से बचने का भी एक धार्मिक कारण हो सकता है, क्योंकि यह शरीर में असंतुलन और पवित्रता के विपरीत माना जाता है। होली केवल रंगों का पर्व नहीं है,
बल्कि यह सकारात्मकता, समृद्धि और शुभता को आमंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी है। भारतीय परंपरा में त्योहारों से पूर्व कुछ विशेष वस्तुओं की खरीद को अत्यंत शुभ माना जाता है, जिससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। यदि आप होली के अवसर पर अपने भाग्य को उज्जवल करना चाहते हैं, तो इन 5 वस्तुओं की खरीदारी अवश्य करें। चांदी या पीतल का सिक्का। होली से पूर्व चांदी या पीतल का सिक्का खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये घर में मां लक्ष्मी की कृपा को बनाए रखने में मदद करता है। विशेष रूप से यदि इस सिक्के को होली की पूजा में शामिल किया जाए तो यह आर्थिक समृद्धि और धन के वृद्धि का प्रतीक बनता है। गुलाल और प्राकृतिक रंग। होली पर रंगों का विशेष महत्व होता है, लेकिन यदि आप शुभता की कामना करते हैं तो रासायनिक रंगों के स्थान पर प्राकृतिक गुलाल या हर्बल रंगों का चयन करें। प्राकृतिक रंग सकारात्मकता को बढ़ावा देते हैं। नया झाड़ू। होली से पूर्व नया झाड़ू खरीदना घर में नकारात्मकता को दूर करने और सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए शुभ माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इसे खरीदने से घर में आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। अनाज और मिठाई। होली के पावन अवसर पर अनाज और मिठाई खरीदकर जरूरतमंदों को दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही ये घर में सुख, शांति और धन धान्य की वृद्धि का कारण बनता है। पूजा सामग्री। होली के दिन भगवान विष्णु और नारद मुनि की विशेष पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन पूजन सामग्री जैसे दीपक, अगरबत्ती, गंगा जल और नारियल खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। ये घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने में सहायक होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार होलिका दहन 13 मार्च को है और अगले दिन यानी 14 मार्च को होली है। होलिका दहन पर भद्रा का साया रहता है। भद्रा काल के दौरान होलिका दहन करना अशुभ माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भद्रा कौन है? अगर नहीं पता तो आइए हम आपको बताएंगे इसके बारे में विस्तार से। सनातन शास्त्रों के अनुसार भद्रा शनिदेव की बहन यानी सूर्य देव की पुत्री हैं। भद्रा का स्वभाव क्रोधी माना गया है। भद्रा के क्रोध स्वभाव की वजह से शुभ और मांगलिक काम को भद्रा की अवधि में नहीं किया जाता है। इस दौरान इन कामों को करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसी वजह से भद्रा काल के समय शुभ और मांगलिक काम न करने की सलाह दी जाती है। भद्रा के दौरान यात्रा करने से बचना चाहिए। अगर किसी जरूरी काम से यात्रा करनी है तो ध्यान रखिए कि जिस दिशा में भद्रा का वास हो उस दिशा में यात्रा न करें। इसके अलावा भद्रा में यज्ञ करना, स्नान करना और पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। ज्योतिषीय गणना के अनुसार 13 मार्च को भद्रा की शुरुआत सुबह 10:35 से लेकर देर रात 11:26 तक है। भद्रा के समय होलिका दहन करने की मनाही है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।